जय बाबा रुद्रनाथ। आज आपको मैं रुद्रनाथ बाबा की पैदल यात्रा कराऊंगा गोपेश्वर से रुद्रनाथ। ये बाबा रुद्रनाथ का टेंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा रुद्रनाथ का टेंपल। ये है हमारा गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी ये भी शिव के अवतार है, जो कि गोपेश्वर में है। ये गोपीनाथ जी का मंदिर है और यहाँ से हम यात्रा शुरू करेंगे। देखिए रास्ते में किस प्रकार की समस्याएं देखनी पड़ी हमें। नदी नाले बरसात के समय पे गए थे हम, जिसमें बादल बुदल फट गए थे। यहाँ पे तो रास्ते में पुल ही बह गया था। आप पूरी वीडियो देखिए। ये स्टार्टिंग है जब हम गोपेश्वर से चलते हैं पैदल, तो फर्स्ट पड़ाव जो हमारा पड़ता है वहाँ पे हमें अपने पूरे सामान को साथ में रख के अपने साथ में रस्सी बरसाती लेके और नमक लेके, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी जोंकें क्या होती है पैर पे चिपक जाती है। बरसात के समय में बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों को बता दूं कि साथ में ले जाने के लिए जैसे रस्सी हो गई, बरसाती हो गई, अच्छे जूते हो गए जो पानी इनके अंदर ना जाए और आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि पैदल रास्ता है। पैदल रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त और बोल सकते हैं खतरनाक। आप लोग अगर ट्रैक कर हो तो आप लोग ट्रैक कर सकते हो, बट यदि कोई नया आदमी यहाँ पे जाता है तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे आप अपने सामान चेक कर लें अच्छे से, क्योंकि उसके बाद आपका रास्ता बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। रास्ते में आपको छोटे छोटे झरने मिलेंगे और बेहतरीन प्रकृति को सौंदर्य इतना ज़बरदस्त कि आप भीगे हो जाएंगे। मतलब आपका जो मन है वो अद्भुत, ऐसा लगेगा कि यार ये ऐसे इतनी सुंदर कैसा हो सकता है। तो ये रास्ते में देखिए आपको इस प्रकार के झरने मिलेंगे। झरनों में आप यहाँ पे फुल यहाँ पे फोटो शूट कर सकते हैं। अपना ध्यान, मतलब इतना कि फिसलन भी बहुत है, जोंके भी बहुत है। तो आप लोग इस प्रकार से ध्यान रखें कि किस यहाँ पे पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और इन्जॉय करें और सावधानी पूर्वक आराम से जाएं। यहाँ पर ये रास्ते का है देवप्रयाग संगम घाट का है। ये जब जाते हुए हम रास्ते में गए थे तो कुछ क्लिक की थी मैंने यहाँ से। इसके बाद जब आगे धीरे धीरे आप वहाँ से यात्रा शुरू करते हैं तो आपको अपने साथ बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके जानी है, जैसे कि रस्सी होगी और एक बरसाती हो गई, ताकि बरसात, ये आपका गोपेश्वर बरसाती हो गई। और ऐसी चीज़ों को आपको अपने पास रखना है। खाने पीने का सामान रखना है, ड्राई फ्रूट्स रखने हैं, क्योंकि ऊपर जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलनी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप अपने पास खाने पीने की चीज़, ड्राई फ्रूट्स रखें और गर्म कपड़े रखें अपने पास। पन्नी को बरसाती तो अपने पास रखें ही रखें, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है बरसाती में, जब बरसात आती है रास्ते में, क्योंकि ऊपर बहुत जल्दी से बरसात आ जाती है, पता नहीं चलता, ठंडा बहुत होता है। तो अपने कपड़ों को बरसाती के अंदर रखें ताकि वो गीले ना हो, क्योंकि जिस समय हम गए तो हमारे पूरे कपड़े गीले हो गए थे। हमें जब वहाँ पे लेटे थे तो बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि बरसाती का होता है कि बरसाती के अंदर कपड़े रहेंगे तो आपके कपड़े सूखे मिलेंगे। रास्ते में आपको काम मिलेंगे छोटे छोटे, जहाँ पे आपको चाय पानी पीने की व्यवस्था मिलेगी, रहने की। रुद्रनाथ ट्रेक में ये लिट्टी बुग्याल पड़ता है बीच में। ये यहाँ पे पितरी टॉप है। पितरी टॉप के बारे में आप यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे पितरों के लिए कुछ चढ़ाया जाता है, जिससे कि हमारे जो पितृदेव होते हैं खुश हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, इसमें क्लिप बीच में आ रखी है और ये वीडियोस अभी आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाया जाएगा इसमें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप रुद्रनाथ की जाने की प्लानिंग करो तो ऐसे टाइम पे करो कि बरसात ना हो उस समय। क्योंकि बरसात के समय पे एक तो कोहरा लगा रहता है, ऊपर से आपको वहाँ के दृश्य नहीं दिख पाएंगे। एक्चुअली में हम गए थे तो उसमें थोड़ा कोहरा था, तो इस वजह से मैं ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक नहीं कर पाया। बट यहाँ से हम पैदल जब ट्रैक शुरू करते हैं तो वहाँ में बरसात वहीं से मिल गई थी। तो ये रास्ते का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हम लोग यहाँ से 5-6 लोग गए थे। आप लोग भी ग्रुप में जाएं, अकेले ना जाएं। ग्रुप में जाएंगे तो आपको अच्छा इन्जॉय मिलेगा, मज़ा आएगा। और अपने दोस्तों के साथ जाएंगे तो काफ़ी हंसी मजाक होगा, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त डेंजरस है और रास्ते में आपके साथ कोई ना कोई होना ज़रूरी है। अकेले में जाओगे कहीं फंस गए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए सब लोग क्या साथ में जाएं। और साथ में जाने का एक प्रॉफिट ये भी है कि कहीं प्रॉब्लम आ गई तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जंगल का रास्ता है, कोई जानवर आ गया है तो आप लोग कैसे सामना करोगे। तो सब लोग साथ में आए तो सब लोग मिलजुल के साथ कर सकते हैं। और ये रास्ता जो है ये आप देख सकते हैं, जंगल के बीच में कोहरा कितना ज़बरदस्त लगा हुआ है और सब लोग बारिश में भीग चुके हैं। पानी इतना ठंडा, ये रास्ते में कुछ और इस रास्ते में आपको पानी इतना ठंडा मिलेगा कि मतलब आपके अगर जूते के अंदर एक बार पानी चला गया तो आप
आपका बिल्कुल चलने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसे जूते पहन के इस रास्ते पे ऐसी जगह पे जाना है कि जिसके अंदर पानी ना जाए, मतलब कि घुटने तक के जूते जो आते हैं वो वहाँ पे मिल जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग वाली दुकान पे मिल जाता है। तो आप लोगों को ऐसे जूते लेके जाना है। मैं पहले आपको सजेस्ट कर देता, कभी भी आप ऐसी जगह पर ट्रैक करो तो अपने पास सामान पूरा लेके जाओ। देखो कितना खतरनाक रास्ता है ये, जंगल से पूरा सन्नाटा। हमारे मित्र हैं, इन्होंने रास्ते में वो लेके गए थे, ऊपर लेके गए थे कुछ छोटा सा स्पीकर, उस पर गाना बज रहा था तो ये मंत्रमुग्ध हो गए। तो उसी बात पे इंजॉय करने लगे यहाँ पे। तो हम भी थोड़ा का मूड फ्रेश हो जाएगा क्योंकि काफ़ी थकान लग चुकी थी। हम यहाँ से मार्केट से कम 8-10 किलोमीटर ऊपर आ चुके थे पैदल, ऊपर से भीगे हुए थे तो थोड़ा इंजॉय भी होना चाहिए। तो फिर इसके बाद हम धीरे धीरे लोगों को अभी परांठा खा रहा है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे सेकंड पड़ाव मिला जो कि टॉप पे था। फिर यहाँ पे थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, ये यहाँ पे तिरपाल से लगा हुआ है, यहाँ पे हमने थोड़ा नाश्ता किया। नाश्ता इनके क्योंकि यहाँ पे हमें 50-60 रुपये का एक परांठा मिला था, तो ज़्यादा महंगा नहीं था, बट ये कि हमने यहाँ पे 2 परांठे खाए, 2 चाय परांठे। और फिर इसके बाद थोड़ा फ़ोटो शूट ही यहाँ पे दोस्तों ने फ़ोटो शूट खिंचाई क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा यहीं पे था। ये हम मार्केट से 7 किलोमीटर पर आ गए थे। उसके बाद हमने आगे प्रस्थान किया। तो ये हमारे फ्रेंड थे, लोग साथ में से इधर पूरा पानी पानी हो गया था, तो नीचे से जूता बचा के लाए थे, बट रास्ते में कि यहाँ पे कीचड़ में फंस गए थे। यहाँ पे रास्ते के अंदर पूरा कीचड़ चला गया था। और फिर यहाँ पे सब लोग एक साथ निकले थे। यहाँ से कुछ बंदे हम आगे निकल गए थे, मेरे साथ 5-6 लोग थे, 3 जन हम आगे निकल गए थे, 3 ने भी नाश्ता कर रहे थे। इसके बाद हम यहाँ से सीधा प्रस्थान किया। लगभग दिन का इस समय 11 बज रहे होंगे जब हम यहाँ से निकले थे। इतना ठंडा पानी कि आप इस पानी में अगर पैर रखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल जीरो पे जा रखा था ये पानी। इतना ठंडा पानी है, बर्फ़ का ऊपर से पहाड़ों से आ रहा है। ये देखिए भाई साहब के पैर में जोंक लगी थी तो उनके पैर को जोंक ने काट दिया था। ये देखिए रास्ता यहाँ पे ऐसा सुनसान रास्ता, जंगल का रास्ता, यदि आप अकेले जाते हो तो बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब लोगों को ग्रुप में जाना है जब भी कभी ऐसे ट्रैक बने, और जाओ बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है। बाबा रुद्रनाथ के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। यदि आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर वो है, आस्था है, तो आप बाबा रुद्रनाथ के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए आपकी दृढ़ शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। और रास्ता इतना खतरनाक, इतना ज़बरदस्त है कि आपको बस एक बार मन बनाना है, उसके बाद बाबा आपको बुलाएगा। और अपने साथ जो भी मैंने बताई है सामान जो भी लेके जाना है, छाता हो गया, रस्सी हो गई, टॉर्च हो गया, गर्म कपड़े हो गए, टोपी हो गई, अच्छे जूते हो गए जो ट्रैकिंग के होते हैं, साथ में एक लट्ठी होनी चाहिए, और खाने का सामान आपके बैग में होना चाहिए ताकि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। क्योंकि ऊपर आपको पूरी सुविधा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि खाना खुना तो मिल जाता है लेकिन घोर जंगलों में आपको पसंद ना है। जोर से चिल्ला रहा है, पैदल चल के सन्नाटा जोर से आगे निकले हैं यहाँ से। कोई सुनो मेरा दर्द, में कोई सुनो, काफी जबरदस्त झरने की आवाज़ आ रही है। तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल चीरता हुआ कुछ जंगल में आवाज़ें आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। हम तो डर लग रहा था हमें कि क्या होगा, कि आगे जाके कहीं कुछ बड़ा ना हो, कुछ ऐसी घटना ना हो कि कहीं बादल फट जाए। ये भी बारिश ऐसी कंटिन्यू हो रही थी क्योंकि उस दिन पे बहुत सारे बादल फटे थे, तो काफ़ी डर लग रहा था हमें कि यार हम निकल तो गए पर क्या बाबा रुद्रनाथ अपने पास हमें बुलाएंगे, कहीं रास्ते में कोई घटना ना हो जाए हमारे साथ, है ना। तो डर तो लगता ही है क्योंकि मौसम भी ऐसी हो रहा था बारिश का, और हम लोग चले जा रहे थे। हमने कहा दिखी जाएगी, बिल्कुल सुनसान था, चींचा आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़बरदस्त जंगल से। तो हमने कहा अब तो बहुत मुश्किल है क्योंकि जंगल का रास्ता है। तो सोचा कि अब बाबा ने बुलाया है तो जो भी होगा देखी जाएगी। हम रास्ते में ये घोड़े वाले मिले, इन्होंने हमें बोला कि आप आगे मत जाओ, आगे बादल फटा हुआ है, आप कहीं होल्ड कर लेना क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा पानी आ रखा है। तो हमने कहा चलो देखते हैं, क्योंकि हम सब लोग पहाड़ से ही हैं तो हमें थोड़ा अनुभव भी है, बादल फटा है तो किस प्रकार से हैंडल करना है। तो उन्होंने हमें बताया कि आप लोग आगे मत जाना, आगे बादल फटा हुआ है, हम भी आधे रास्ते से वापस आ गए। ये भी किसी भी लेके जा रहे थे तो वो आधे रास्ते से वापस आ गए। हमारे भाई साहब उनसे पूछ रहे थे कि आगे की कैसी हाल चाल है, तो ये लोग भी आधे रास्ते से वापस आ गए थे।
अभी मैं आपको धीरे धीरे नाला अभी पार करना है, दिखाऊंगा किस प्रकार से वहाँ पे बादल जो है बादल फटा हुआ था। और स्टार्टिंग में ही हमें थोड़ा पानी मिल गया था, तो क्रॉस कैसे करना था वो पत्थर के रास्ता ऊपर है और काफ़ी तेज़ी से जो है पानी आ रहा था। और आप यहाँ से हम धीरे धीरे चलने लगे। मैंने बोला कि आप आराम से जाना। ये देखिए यहाँ पे जो था ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप था हमारा था पार करने का। तो यहाँ पे काफ़ी पानी आ रहा था। पानी ऐसा आ रहा था कि यहाँ पे पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं था। और पत्थर के ऊपर इतने प्रेशर से, देखिए पत्थर के ऊपर इतने प्रेशर से पानी आ रहा था कि दिखने में थोड़ा कम लग रहा होगा, बट वहाँ पे बहुत तेज पानी आ रहा था। आपका पैर वहाँ पे बहुत आसानी से फिसल सकता। अगर पैर फिसल गया तो आप इधर नहीं दिखोगे, सीधे नीचे दिखोगे। तो ये देखिए यहाँ पे पत्थर के ऊपर प्रेशर से ही पानी आ रहा था। ये देखिए पानी इतना प्रेशर में आ रहा था, आवाज़ इतनी भयानक की डरावनी थी। हम लोग सोचा यार हम बहुत गलत कर दिया, तो फिर सोचा यार भोले बाबा ने बुलाया है तो वही पार ही कर पाएगा। हम लोग मिल जुल के यहाँ पे हमने झरने को पार किया। पार करने के बाद ये देखिए हम तो पार आ गए थे, बट मेरे जो पीछे रह गए थे फ्रेंड उनका वेट किया हमने यहाँ पे। फिर वो लोग धीरे धीरे इतना प्रेशर से यहाँ पे पानी आ रहा था कि मतलब अगर थोड़ी अगर वो होती है सावधानी से अगर घटती है, अगर कोई आप यहाँ से अगर सावधानी से अगर उसको पार नहीं करते हैं और थोड़ी भी अगर आपसे कोई गलती होती है तो सीधा आप कहीं खाले में जा सकते हो। प्रेशर वाले पानी में ऊपर से झोंक, तुमने जूते खोलने तो पैर में तुम्हारे पक्का झोंक लगेंगे। तो झोंक के लिए बता दूँ कि आपके पास नमक, आप अपने पास आधा किलो नमक, 1 किलो नमक का पैकेट लेके चले। जब भी आप ट्रैकिंग करें इस जगह पे तो अपने पास 1 किलो नमक का पैकेट लेके चलो। पैरों पे लगा लो, जो जहाँ पे आपकी बॉडी खाली दिख रही है वहाँ पे लगा लो, क्योंकि नमक पे जोंक नहीं चिपकती है और वो गल जाती है। तो हम लोगों ने भी वहाँ रास्ते से नमक ले लिया था, अपने जूते के अंदर अपनी पैंट पे पूरा लगा दिया था। इसके बाद धीरे धीरे आगे निकले तो मतलब यहाँ से हमने 1 किलोमीटर और आगे चढ़ाई की। चढ़ाई करने के बाद एक और गदेरा मिला, नदी मिली। ये देखिए पुल, जहाँ का मंजर कुछ ऐसा था कि यहाँ पे जब जो लोग आए थे, तो जो लोग पहले यहाँ की जो समिति थी उन लोगों ने यहाँ पे छोटा सा पुल लगाया था। तो पुल क्या लगाया था कि ऊपर बादल फटा होगा रात को, तो ये पुल ही बह गया। अब पार कैसे जाए, यहाँ पे हम बड़ी समस्या में आ गए। हमने कहा यार यहाँ से पार जाना है, कैसे जाएगा। देखा हमने आगे पानी था कि यहाँ पे हम ऐसा भी नहीं कि कोई सिंगल हम यहाँ पे पार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यूनिटी के साथ जाना था। फिर हम लोग देखा, हमने ऊपर की साइड गए, ऊपर की साइड भी हमें पार जाने का। नीचे की साइड भी लकड़ी लगा रखी थी। बाद में पता चला लकड़ी इतनी खतरनाक कि अगर लकड़ी से पैर चल गया तो ऑलरेडी ऐसी भीड़ होनी है। जैसे पानी इतना तेज था यहाँ पे कि यहाँ पे देखो ये पुल था, जो ये पुल टूट गया सामने से बना रखा था एक पुल, और ये पुल यहाँ पे टूट गया था। अब इसके बाद हमने जैसे करके क्रॉस किया, आगे कैमरा से निकले हैं। इसके बाद आगे गए, पुल इतना जीर्ण सी रास्ता तो है पर ये रास्ता बह गया। अगर उसके नीचे एक बीम लगा रखा और उसके आगे दिखाता हूँ आपको कितना तेज पानी आ रहा है। देखो जब बरसात होती है तो ये बोलते हैं बरसात पुल के ऊपर पानी आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए कितना तेज पानी आ रहा है। नीचे का जो सीन था, अगर थोड़ी भी अगर चूक होती है और तो कर सकते हैं क्या। ये भाई जो यहाँ पे हमारे साथ आया था, ये डर रहा था इस पुल के ऊपर आने में। भाई यार मैं नहीं आता, मुझे डर लग रहा है पुल के ऊपर आने से डर रहा है। देखिए ये पीछे खड़ा होकर धीरे धीरे आ रहा है, पर पुल की हालत देखो आप किस प्रकार से दोनों तरफ से टूट रखा है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। नीचे पानी इतना कि घुस गया पानी में कोई, तो ये डर रहा है, बोलता मैं कैसे हूँ ये टूट न जाए। तो फिर हमने इसको समझाया, आज आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। इसमें कुछ कपड़े थे, इसके कपड़े पूरे भीग गए थैली के अंदर। पन्नी बारिश कंटिन्यू चली रही थी, धीरे धीरे बारिश हुई रही थी। फिर इसको हमने क्रॉस करने के बाद फिर हमने ट्रैक और चढ़ाई वहाँ से शुरू की। यहाँ से चढ़ाई शुरू करने के बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। पहाड़ी का रास्ता है, आप लोगों को जूते चप्पल अपने साथ ऐसे लाने हैं कि
आप लोग जूते जो भी पहन के लाओगे वाटर प्रूफ होने चाहिए हो, मतलब कि ऐसी जगहों के लिए जिसपे जोंक भी ना घुसे 10 और किलोमीटर आपके हो रहा है। जूते के अंदर पानी, क्योंकि एक बार 10 बहुत किलोमीटर हो रहा पानी है घुस अभी गया तक। जूते के अंदर, जुराब आपके रास्ते सॉक्स आपके गीले हो गए तो आप लोग क्या ट्रैक नहीं कर सकते धुंध हो होने बहुत। की वजह से कुछ फिर दिख इसके नहीं बाद पा हम रहा ऊपर चले तो वहाँ जो बता रहे थे घोड़े वाले, वहाँ बादल फट रखा है, तो वहाँ बादल की आपने देखी होगी पीछे बादल फटा था। इसके बाद हम धीरे 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 पैदल चलते 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 हमने नाइट स्टे वहाँ पे किया रास्ते में। उसके बाद हमने अगले दिन सुबह यहाँ से अपनी यात्रा शुरू की। तो यात्रा शुरू करने के बाद हम धीरे धीरे देखो है। अगर बुग्यालों यहाँ की पे तरफ अगर देखिए, सुन ना, वहाँ पे कैंप में रुके थे तो अगर कैंप में बिल्कुल रास्ते, वहाँ पे जो वो थे रजाई गद्दे थे बिल्कुल गीले हो रखे थे और उन्हीं रजाई गद्दों में हम सोए, क्योंकि मजबूरी थी। वहाँ पे एक कैंप था बिल्कुल सुनसान एरिया, कैंप में सोए रात को। वहाँ पे हमें 300 रुपये में हमें कंबल और बेड मिल गया था वहाँ पे, और 300 रुपये खाना भी उसी में था। हाँ, 300 रुपये पर हेड पर बंदे ने वहाँ पे दिए रुकने के। बट ये कि रात काटने वाली बात थी तो हमने वहीं पे रात काटी। रात काटने के बाद हम सुबह उठे वहाँ से, सुबह 6 बजे हम वहाँ से पैदल निकले। सुबह 6 बजे निकलने के बाद हम धीरे 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 यहाँ से पहुँचे पितरी टॉप। पितरी टॉप से फिर डाउन सी, वो पहले चढ़ाई थी फिर डाउन में गए हम। ये देखिए ये रास्ते का नज़ारा है। रास्ते में वहाँ पे जो ये जाड़ों के ये भेड़ है, बकरियाँ ये दिखती, यहाँ पे बहुत ही सुंदर बुग्याल में ही सोए रहते हैं। घोड़े मिलेंगे आपको वहाँ पे। उधर खड़ा और ये देखिए मैंने यहाँ पे कैप्चर की है फ़ोटो, यहाँ पे कैप्चर करते रास्ते में वीडियो शूट करते हुए जा रहा था मैं। तो फिर यहाँ से हम जब आगे निकले तो वहाँ पे रुद्रनाथ में हम दिन में पहुँच गए थे 12-1 बजे, और पूरी तरीके से भीग चुके थे। तो हमने सोचा कि हम आज यहाँ पे स्टे यहीं पे कर लेते हैं। वहाँ पे स्टे करने के लिए वहाँ पे व्यवस्था है बना रखा है उन्होंने वहाँ पे, कि मतलब जैसे इस टाइप का छोटे छोटे कमरे टाइप के हैं। तो एक एक कमरों में 7-7 8-8 10-10 लोग सोते हैं। कंबल देते हैं, कंबल टाइप, नीचे मैट्रेस है, और एक एक कमरों में 8-8 10-10 लोग सो जाते हैं। वहाँ पे भंडारा लगता है, खाना वही बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। और डेली जो जितनी भी भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं सबको फ्री में खाना खिलाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, खाना खिलाते हैं। और बहुत ही सुंदर है वहाँ पे, मतलब आपको जाके ऐसा लगेगा कि मतलब स्वर्ग में आ गया हूँ। देखो आप देख सकते हैं अभी जो बुग्याल है, बुग्याल की फ़ोटो कैप्चर की थी मैंने यहाँ पे। ये रुद्रनाथ यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो ये यहाँ पे हमने थोड़ा चाय पानी पी थी क्योंकि भूख लग चुकी थी, और परांठा खाया, चाय चाय पी हमने, और एक मैगी बनाई थी। तो यहाँ से हमने थोड़ा फ़ोटो खींची। उसके बाद हमने पैदल ट्रैक शुरू किया। फिर वहाँ से आके यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर था रुद्रनाथ। फिर यहाँ से चढ़ाई थी, चढ़ाई करने के बाद ये देखिए शाम की आरती का दर्शन कर सकते हैं आप बाबा रुद्रनाथ के। ये शाम की आरती है और आप लोग भी दर्शन करें। यहाँ पे ये बाबा की आरती होती है शाम के टाइम, सुबह के टाइम। बहुत ही सुंदर मनमोहक आरती आप सुनोगे तो बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल शिव मंत्रों का उच्चारण जो इतना स्पष्ट, जो लोग वहाँ पे रहते हैं बहुत ही ज़बरदस्त शानदार। बस उस दिन बारिश आ रही थी, हम मतलब बारिश में भीग रहा था, पर वहाँ का जो उस समय जो अद्भुत नज़ारा था ना, उसमें बारिश में मतलब ऐसी लग रही थी कि बारिश भी कुछ नहीं है, फूल बरस रहे हो। देख सकते हैं यहाँ पे आप कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। 2,000 से लेके 5,000 तक के बीच का आपका खर्चा आएगा, आप लोग ग्रुप में जाएंगे तो। क्योंकि हमारा इतना ही आया था, हम लोग ग्रुप में गए थे और आराम से 2-3-4 दिन रह गए आए। और यहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है आपका, बस वही है गाड़ी का परिवहन का खर्चा लगता है। तो हमारा 2,000 से 5,000 के बीच में खर्चा आया था। इसके बाद हमने दर्शन करके हम नेक्स्ट डे हम वापस आ गए थे। वापस आने के लिए देख सकते हैं आप ये डाउन की यहाँ पे ब्रह्म कमल होता है, आपको फ़ोटो में दिखा होगा अपने ब्रह्म कमल की फ़ोटो। तो यहाँ से हम डाउन आए। इसके बाद आने के बाद हम रास्ते में थोड़ा फ़ोटो खींची, क्योंकि हमने उसी दिन हमने कवर करना था पूरा रास्ता। तो हम सुबह निकल गए थे 6 बजे वहाँ से।
नाइट होल्ड करने के बाद वहीं पे जाम लगा दिया। सुबह की आरती देखने के बाद हम वहाँ से सुबह निकल गए थे 6 बजे। देखिए भीड़। 6 बजे निकलने के बाद हम फिर गोपेश्वर पहुँचे शाम की 6 बजे। मतलब पूरा 12 घंटे हम चलते रहे। और चलने के बाद वहाँ पे हमने फिर नाइट स्टे हमने कर्णप्रयाग में किया। कर्णप्रयाग में करने के बाद नाइट स्टे के लिए वहाँ पे गंगा घाट, एक होटल गंगा है, वहाँ पे रुके। 1500 से 2000 के बीच में हम वहाँ पे रूम मिल गया था। वहाँ पे हम 6-7 जने रुके, 2 कमरे लिए हमने, वहीं पे रुके, खाना खूना सब बढ़िया ढंग से वहीं पे खाया। ये रास्ते में देखिए झाड़ू के पेड़ थे। और उस दिन पे मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बादल बुदल फटे हुए थे। जब ये कुछ 2-3 महीने पहले यहीं पे उत्तराखंड में जो हुआ था, बादल बुदल फट गए थे, बहुत काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी। तो उस टाइम पे चले गए थे हम। तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि उस दिन बारिश आएगी। बट जब गए हम तो काफ़ी हमें वहाँ पे देखना पड़ा कि सबके फ़ोन आ रहे थे, घर वालों के फ़ोन आ रहे थे, अरे कहाँ तुम इसी बारिश में क्यों गए, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, तुम लोग ऐसी हो। तो हमने कहा हमें पता नहीं था कि ऊपर की साइड बारिश नहीं हो रही थी, देहरादून इधर टाउन साइड बारिश हो रही थी। तो जब हमने कहा बाबा ने बुला रखा तो हम जाएंगे। तो देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, कितनी सुंदर मनमोहक ये झांकियाँ हैं, ये सुंदर दृश्य है रास्ते का। और आप लोग भी ज़रूर जाएं। फैमिली के साथ जाना तो टफ़ है, बट ये कि यदि आप एडवेंचरिंग करते हो, जाते हो, घूमने जाते हो, तो आप लोग बिल्कुल ज़रूर आएँ, उत्तराखंड ज़रूर आएँ। ये देवों की भूमि है। यहाँ पे जाके साफ रखें, स्वच्छ रखें, गंदगी ना करें, कोशिश करें पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें। वहाँ पे आपके द्वारा कोई नुकसान ना पहुँचे। कोशिश करें कि आप लोग अच्छे से तरह से दर्शन करें, आप सावधानी पूर्वक आएँ, क्योंकि ये जो रास्ते हैं, ये जो पहाड़ हैं, ये सिर्फ देवताओं के होते थे पहले। यहाँ पे लोग देवताओं का वास होता है। तो आप लोग यहाँ पे, क्योंकि बोलते हैं कि यहाँ पे मांत्रियों का भी वास होता है, जो आखिरी मांत्री होती है। तो यहाँ पे दोस्तों, आके जिसने आप अभी तक लोग मेरे चैनल को नाचें, लाइक और गाएं, सब्सक्राइब नहीं चिल्लाएं किया, ना, प्लीज क्योंकि लाइक और बहुत सब्सक्राइब मुश्किल करें हो और जाता है बेल ऐसी आइकन जगह में पे जाके अगर घंटी किसी की और बटन तबीयत जरूर खराब हो दबाएं, जाए, जिससे हम आप किसी के तक साथ नई कोई जानकारी अनहोनी दे सकें। घटना हो जाए, थैंक तो यू। बहुत